students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we are going to discuss about exponents, that is powers. Okay, exponent को हम powers भी कहते हैं. Powers क्या है? Sometimes we come across very large or very small numbers, right? So writing these numbers in full form is a difficult process. कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, बहुत ही छोटा नंबर आता है, तो उन नंबर को पूरे फुल फॉर्म में लिखना ये बड़ा ही डिफिकल्ट सा प्रोसेस हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज दिस मच. देखिए कितने, यूरेनस का मास देखिए कितना ज़्यादा है. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू रीड, ऑफ कोर्स, राइट एंड कंपेयर सच लार्ज नंबर्स. इनको रीड करना तो डिफिकल्ट है ही साथ लिखना, कंपेयर करना ये भी मुश्किल हो जाता है. सो कैलकुलेशंस विद सच लार्ज नंबर्स आर वेरी टीडियस. We face similar problems if you want to write the measure of the radius of the helium atom as, देखिए ये भी कितना कम है, right? इसको भी read, write करना और compare करना ऐसे small numbers को is difficult. So in the following cases we use exponents. Area of a square is side into side, that is side square. Volume of a cube is side into side is equals to side cube. Okay, that is see 6 cube is 6 को 3 times multiply करेंगे 216 आएगा. So 6 raised to the power 3. अच्छा, अब ये जो आपका 6 है ना, this is base and ये जो 3 power है ना, इसे हम कहते हैं exponent. exponent भी कह सकते हैं, index भी कहते हैं या फिर power भी कहते हैं. Okay? So you have already seen that integers can be written in exponential form. Rational numbers can also be written in exponential form. So here are some examples. देखिए 2/7 into 2/7 हम इसे 2/7 raised to the power 2 लिखते हैं और पढ़ा कैसे जाता है 2 raised to the exponent और 2 raised to the exponent 2 और 2 raised to the power 2 और 2/7 square. Minus 1/11 को 3 times multiply किया गया है. Minus 1/11 raised to the power 3. Minus 1/3 को 4 times multiply किया गया है. Minus 1/3 raised to the power of 4. Okay? चलिए एक एग्जाम्पल देखिए. Find the value of. वैल्यू निकालनी है आपको 6 raised to the power minus this is 3 और 6 raised to the power minus 3. अब क्या करेंगे देखिए, माइनस में है आपकी पावर, सो हम इसे 1/6 raised to the power 3 लिखेंगे. एंड यू नो 6 का क्यूब कितना होता है, अभी प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, इज 216. ओके, सिमिलरली 5 raised to the power आपके पास क्या है 4. दैट मीन्स आपको 5 को 4 times मल्टीप्लाई करना है. ओके, देन यू विल गेट दिस आंसर, दैट इज 625. ओके, सिमिलरली यू विल डू दिस एग्जाम्पल ऑल्सो. बट यहाँ पे माइनस में है आपकी पावर. ओके, सो आपने क्या करना है, जिसकी पावर हम निकाल रहे हैं उसको आपने उसका रेसिप्रोकल कर देना है. ओके, नाउ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. Let a and b be any real numbers and m and b positive integers. Then a raised to the power m into a raised to the power n is equals to a raised to the power m plus n. देखिए बेस सेम है और ये हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें. बेस सेम है, पावर्स आपकी और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आपकी प्लस हो जाएंगी. ओके, बेस सेम है और ये आपके डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगे. ओके, एंड सी पार्ट रेज टू द पावर एंड देन रेज टू द पावर, ये दोनों जो पावर्स है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके. ओके, अब देखिए बेस अलग अलग हैं बट पावर सेम है, तो फिर हम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर सेम ही रहेगा. ओके, हियर ऑल्सो देखिए डिविजन है, बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, सो हम जो बेस जो है हम क्या करेंगे, उन्हें डिवाइड करेंगे, पावर आपकी सेम रहेगी. एंड नेक्स्ट a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होगी, नॉट 0. रिमेंबर दैट. ओके, चलिए एग्जाम्पल करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 रेज टू द पावर 3/2. ओके, अब 3/2 है, पहले हम 81 को इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं. 81 आपके पास आ जाएगा, देखिए 3 रेज टू द पावर 4 एंड देन 3/2. दो पावर्स हैं, पावर्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. सो 4 into 3/2, 2 2s are 4. सो 3 raised to the power ये आपके पास हो जाएगा 6. ओके, एंड 3 raised to the power 6 is 729. ओके, नेक्स्ट है आपके पास
7/3 raised to the power -2. 7/3 raised to the power -2. अब क्योंकि आपकी पावर नेगेटिव है, इसको हमने पॉजिटिव में कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. 3/7 raised to the power 2. नाउ 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9, 7 को 2 टाइम्स करेंगे 49. ओके बच्चों, सिमिलरली यू विल डू सी पार्ट ऑल्सो. ओके, टिप्स देखते हैं. If a by b is any non-zero rational number and m is any negative integer, then a by b raised to the power minus m is equals to b by a raised to the power m. Okay, जो हमने भी example में किया था, right? Tips. The laws of exponents are true even if a and b are integers, because all integers are rational numbers. Okay, exercise is given over here, do it yourself, right? Radicals and radicands. Let n be a positive integer and x, y be rational numbers such that x is equals to y raised to the power 1 by x, or can be written as x is equals to under root y. Okay, ये जो फॉर्म है आपका y 1 by x is called the exponential form. Okay, and this form is called the radical form and this sign is called the radical sign. Okay, ये जो साइन होता है इसे हम radical sign कहते हैं. The number m is called the index of the radical and y is called the radicand. अब m जो है वो है index और y जो है वो radicand. Let x be any rational number and mn be any positive rational number. Then x raised to the power m by n is equals to x raised to the power m in bracket 1 by n or nth root of x raised to the power m. And x raised to the power minus m by n is equals to x raised to the power minus n, then bracket 1 by n is equals to 1 by x raised to the power m and बाहर आपका होगा 1 by n. Okay, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं. 343 raised to the power 4 by 3 and 1 by 4. Okay, अच्छा 343 को हम लिख सकते हैं 7 raised to the power 3 and फिर ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 by 3 and then 1 by 4 भी आपके पास. So 7 raised to the power 4 raised to the power 1 by 4. So 7 raised to the power 4 into 1 by 4. 7 raised to the power 1 is 7. Okay, so similarly you will do b part also. और इसी तरह से आपने बाकी examples की भी practice करनी है. Okay, exercise 4.2 is given over here, do it yourself. Use of exponents to express large and small numbers in standard form. When numbers are very large or very small, then it is difficult to read and learn them, like as the speed of light is this much. Okay, diameter of sun is this much and average diameter of RBC is this much. कितना small number है, right? So such type of numbers are written in standard form. In this method, we place the decimal point just after one digit of the number and the remaining value in the power notation, power of it. अब बड़े नंबर्स को, जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, या बहुत छोटे नंबर्स होते हैं, इन्हें रीड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. ओके, सो इसीलिए हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. ओके, सो व्हेन डेसिमल पॉइंट मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, याद रखिएगा राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, द पावर्स आर पॉजिटिव, while decimal point move from left to right, पावर्स आपकी हो जाएंगी नेगेटिव. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे याद रखेंगे आप. ओके, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं. हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं. ओके, सो दिस नंबर इज 157 एंड देन देयर आर 5 zeros. ओके, सो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट? अब डेसिमल कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, दैट मीन्स डेसिमल आपका इधर है, राइट? अब हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट में क्या होगा? पॉजिटिव. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 1.57 into 10 raised to the power 7. बी पार्ट देखते हैं 0.00025. इस पॉइंट को हमें लेकर आना है 2 के बाद 1 2 3 4. Okay, first write 2.5 into 10 raised to the power 4. But wait a minute, हम left से
कहाँ जा रहे हैं, राइट की तरफ, तो पावर्स होंगी नेगेटिव, दैट मीन्स ये हो जाएगा -4. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म. ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है. 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 5. 1.7 into 10 raised to the power. So 1, then 7, and put 1, 2, 3, 4 zeros here. Okay, so ये आपका हो गया usual form. Okay बच्चों, इसी तरह से अपने B पार्ट करना है and also do this exercise yourself. और देखिए आपने देखा कितना interesting, कितना simple ये chapter था. Okay, so keep doing practice of this chapter.